उपस्थित साथियों नमस्कार। आप आंसर की आने के बाद ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कई स्टूडेंट के ये रहा कि सर अंक कम हुए, मतलब प्रश्न कम हुए। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में जब से कट ऑफ लेके आ रहा हूं, एक टारगेट स्कोर में बोलता हूं कि अब 150 कहने का मतलब 350 का टारगेट रखो। टारगेट जाहिर सी बात है, मैं इसलिए कट ऑफ की बात जब भी करता हूं, कट ऑफ की बात अगर मैं करूं तो जाहिर है मैं ये रख के चलता हूं कि जो कट ऑफ है कि अगर विद्यार्थी जब वो पेपर दे के आएगा तब वो उसके प्रश्न कुछ नीचे ऊपर होंगे, ज्यादातर मामले में नीचे ही होते हैं। और आंसर की आने के बाद और भी चीजें स्पष्टता से क्लैरिटी हो गई कि आंसर की आने के बाद अधिकतर छात्रों का स्कोर गिरा है। अधिकतर, कुछ के एक दो क्वेश्चन ठीक भी हुए लेकिन ज्यादातर का स्कोर गिरा है। ये बात स्पष्ट है। तो जाहिर है ये बात जब स्पष्ट है तो इसमें इसलिए पहले ही कट ऑफ को इतना कट ऑफ की बात, कट ऑफ का अर्थ जरूर समझना चाहिए विद्यार्थियों को। जो फिजिकल के लिए कट ऑफ का अर्थ है, मतलब अगर आपने इस कट ऑफ को कंप्लीट कर लिया तो जाहिर सी बात आप फिजिकल देने जाओगे। फाइनल में सिलेक्शन होगा कि नहीं अभी कोई तय नहीं है। कट ऑफ का मतलब यह होता है फिजिकल के कट ऑफ, एक फाइनल कट ऑफ आएगा। अभी हम केवल और केवल फिजिकल के कट ऑफ की बात करें तो बेहतर है, क्योंकि इसके पीछे कारण है। अगर आप आंकड़े देखें तो आपको साफ तौर पे दिखा कि जो विद्यार्थी, करीब 5 लाख विद्यार्थी ने परीक्षा छोड़ दी। करीब करीब, लगभग लगभग। जाहिर है जब अब ऐसी स्थिति होती है तो इसका मतलब है कि छोड़ने से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैकेंसी हमारे पास मात्र 4,543 है। लेकिन सवाल है कि 10,77,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा तो दी। अब सवाल यह है कि जो लड़ाई है इसमें से करीब 15-20% आप मान के चले कि विद्यार्थी जो होते हैं ठीक ठाक तैयारी करते हैं, उसमें भी ठीक ठाक। इस 20% में करीब 2 लाख में विद्यार्थी कई हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको यह बात तो स्पष्ट है कि अभी फिजिकल के लिए जो बुलाया जाएगा, अगर मैं 2021 की बात करूं, 3.5 से 4 गुना विद्यार्थी को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब जाहिर सी बात है इस बार कितना गुना होगा यह भी आकलन करना मुश्किल है, लेकिन इस बार यह है कि बहुत अधिक संख्या में, मुझे ऐसा लगता है, मानना है कि बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थियों को आमंत्रण दिया जाएगा फिजिकल के लिए। अब एक बात यह है कि जो कट ऑफ मैंने आपको पहले बताई थी, कट ऑफ वही है, क्योंकि इस स्थिति, इस मनोस्थिति को लेकर इस कट ऑफ को बनाया गया था। इस मनोस्थिति को मैंने आपसे जिक्र भी किया था जब एक वीडियो बना रहा था कट ऑफ को लेकर एग्जाम के बाद। तो मैंने आपसे कहा था ये आंसर की के बाद भी कट ऑफ एज इट इज मैंने देखा कि आंसर की के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है विद्यार्थियों का 2 4 5 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में किसी के 6 प्रश्न कम हुए, किसी के 2 कम हुए, 2 3 तो कम हुए, या आमतौर पे कम हुए हैं। 2 3 का कम होना लाजमी है आंसर की आने के बाद। कुछ अपवाद हैं जिनके नंबर बढ़े हैं, अपवाद हैं वो। तो कट ऑफ का जो मैंने आपसे जिक्र किया था 3 4 5 दिन पहले की बात है, वही कट ऑफ एज इट इज है। कट ऑफ में कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं। ये आने की, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पीईटी पीएसटी के लिए बात कर रहा हूं आपसे, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक चीज का सबसे डर है जो भर्ती बोर्ड कभी डिस्क्लोज नहीं करती, रिवील नहीं करती, बताती नहीं है, जो है नॉर्मलाइजेशन की नौटंकी। मैं इसे नॉर्मलाइजेशन की नौटंकी इसलिए कह रहा हूं कि भर्ती बोर्ड यह नहीं बताती है कि शिफ्ट के आधार, भर्ती बोर्ड मुझे बता दे कि मूल्यांकन तुम कैसे करते हो और होते कौन हो, हु द हेल आर यू, बस बोर्ड हो इसलिए। इसका मतलब क्या है, डिक्टेटरशिप है यहां पर। इसलिए भर्ती बोर्ड से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि कैसे हम तय करें कि यह शिफ्ट आसान है और यह शिफ्ट टफ है। खासतौर पे जब आप परीक्षा के जब प्रश्न देखोगे, लगभग आपको, आप कैसे कह सकते हो कि मान लीजिए भारत का गृह मंत्री का प्रश्न आसान है और भारत का रक्षा मंत्री पूछे तो टफ है। तो पेपर में आप चारों शिफ्ट देखोगे 14 15 मार्च के, उसमें कोई आप आकलन नहीं कर सकते हो। इसीलिए यह सबसे खतरनाक चीज है जो भर्ती बोर्ड छिपा के रखती है, रिवील नहीं करती है, बताती नहीं है। कोई मूल्यांकन नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई ढंग नहीं। और आपको कोई बता भी देगा ना, कोई तथाकथित व्यक्ति भी बता देगा कि भाई नॉर्मलाइजेशन ऐसे से होता, ये है डेटा, वो है डेटा, ये सारे डेटा फेल हो जाते हैं जब नॉर्मलाइजेशन संदिग्ध है, जब नॉर्मलाइजेशन डिस्क्लोज नहीं होता है। सारा खेल यहीं पे रचा जाता है। अगर नहीं रचा जाता है तो नॉर्मलाइजेशन करे क्यों? नॉर्मलाइजेशन सबसे घटिया, सबसे खतरनाक है और नॉर्मलाइजेशन तो होना ही नहीं चाहिए। इस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला भी होता है तो वो बाहर हो जाता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता हुआ क्या उसके साथ। और 2021 में ऐसा देखा भी गया।
कई विद्यार्थी के नंबर बढ़ गया, अरे बढ़े क्यों, और किसी के कम हो गए, क्यों कम हुए, कोई आधार नहीं, निराधार है। इसलिए सबसे भयानक भयावह अगर ये होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, सबसे भयानक भयावह होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसका कोई आधार नहीं, कोई गणित नहीं, कोई और होना भी नहीं चाहिए। आप कैसे तय कर सकते हो? जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे बोला कि ये प्रश्न टफ है, ये प्रश्न आसान है, कैसे कैसे हम बोल सकते हैं कि शिफ्ट आसान, कैसे कोई बता दे मुझे। अगर वो 160 के 160 क्वेश्चन का मूल्यांकन करके बता दे, कोई मूल्यांकन नहीं है मित्र, कोई मूल्यांकन नहीं। चाहे आप कितना भी गणित लगा लें, कितना भी गुणा कर लें, कोई मूल्यांकन नहीं। इसीलिए सबसे खतरनाक, सबसे जो डेंजर है यही है। लेकिन फिजिकल के लिए वो विद्यार्थी ये आश्वस्त रहे, बाकी फाइनल में क्या करेगा अभी कोई ठिकाना नहीं, कोई कुछ भी नहीं कह सकता है, कोई आंकड़े नहीं है। अभी फाइनल की बात नहीं कर रहा हूं, ये फिजिकल की बात कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपके कट ऑफ ये हैं, आप आंसर की के बाद आप चेक कर लिया होगा, जैसे यूआर ये मेल की कट ऑफ है और ये फीमेल कट ऑफ है, और बाकी फ्रीडम फाइटर्स और एक्स सर्विसमैन के कट ऑफ मैंने, और कैटेगरी वाइज यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारे आपके समक्ष। ये अमूमन हम कह सकते हैं कि ये कट ऑफ जाने की संभावना है। जो विद्यार्थी, क्योंकि ये डेटा जो है आपको बता दूं कि 70% विद्यार्थियों का कहना है, करीब करीब उनका कहना है, करीब करीब, ये तकरीबन बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के नहीं, कम से कम 10,000 के करीब विद्यार्थियों का ये कहना है कि उनके जो नंबर हैं वो 130 के, और 10,000 के करीब विद्यार्थियों का कहना है 128, 130, 125 से 130 के करीब, 132 के करीब, कोई 135 भी बोल रहा है। अगर हम रेंज माने तो 125 से 135, 125 से 135 के रेंज माने, ये 10,000 विद्यार्थी के आंकड़े के अनुसार बोल रहा हूं, 125 से 135। बाकी आप देख सकते हैं, और मैं यही कहूंगा, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।